यदि आपने अपने शस्त्र लाइसेंस को सरेंडर किया और बिक्री की है तो लाइसेंस निरस्तीकरण का खतरा मंडरा रहा है। आगरा प्रशासन ऐसे लाइसेंसों की जांच करा रहा है। अवैध पाए जाने पर इन्हें निरस्त किया जाएगा। शस्त्र लाइसेंस धारक के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। पहले चरण में 8 साल पुराने प्रकरण देखे जा रहे हैं। इस संबंध में आयुध लिपिक के यहाँ रखे रजिस्टर खंगाले जा रहे हैं। शस्त्र लाइसेंस धारक द्वारा अपने लाइसेंस को सरेंडर करने की अनुमति ली गई, उसकी बिक्री की भी अनुमति ली गई। उससे संबंधित फाइल में यदि सारे नियमों का पालन करते हुए दस्तावेज लगे हैं तो सही माना जाएगा। यदि कोई भी दस्तावेज न मिला तो कार्रवाई होगी। इसी को लेकर डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी के निर्देश पर एडीएम सिटी अनूप कुमार द्वारा वर्ष 2017 और उसके बाद की फाइलों को चेक कराया जा रहा है। इसके लिए सभी 47 थानों के रजिस्टरों को चेक कराया जाएगा। ये जांचें होने के बाद अन्य लाइसेंसों को भी चेक किया जाएगा। एडीएम सिटी अनूप कुमार ने बताया कि ऐसे मामलों की कितनी संख्या है इसके बारे में भी पता नहीं है। पिछले 2 साल के दौरान इस तरह का कोई प्रकरण अभी सामने नहीं आया है। नियमानुसार अनुमति मिलने के बाद रजिस्टर पर अधिकारी द्वारा दिए गए सरेंडर करने के आदेश को चस्पा किया जाता है। उसके बाद बिक्री की अनुमति वाले आदेश को भी उसी पर चस्पा किया जाता है। यदि दोनों ही उस पर चस्पा हैं तो उसकी पूरी फाइल को चेक किया जाएगा। यदि गड़बड़ी पाई गई तो लाइसेंस को अवैध मानते हुए निरस्त किए जाने का नियम है। शस्त्र के लाइसेंस का मामला पकड़ में आने बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आयुध लिपिक ने इन शस्त्र लाइसेंसों के नवीनीकरण कराने पर आपत्ति क्यों नहीं की। यदि नवीनीकरण के दौरान ही ये मामले पकड़ में आ जाते तो इनकी बिक्री ही नहीं हो पाती। फाइल पर ध्यान दिए बिना ही शस्त्र लाइसेंसों का नवीनीकरण भी होता रहा। ये सिलसिला 2004-2005 से चल रहा है। इस बिंदु पर भी विवेचना की जा सकती है। शस्त्र लाइसेंस रखने वालों का शौक तो वर्षों पुराना रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में 30 बोर की पिस्टल रखने के शौक ने 100 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस बिकवाए। इनमें से अधिकतर के दस्तावेज या तो गायब है या फिर लगाए ही नहीं गए हैं। इन शस्त्र लाइसेंसों की केस हिस्ट्री पर भी सवाल उठ रहे हैं। 8 साल पहले 2017 में शास्त्रीपुरम में फर्जी शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पर छापा पड़ा था। इसमें स्पेन की स्टार कंपनी और इटली की वरेटा कंपनी की पिस्टल की नकल मिली थी। फर्जी पिस्टल बनाने वाले गिरोह के सदस्य इन फर्जी पिस्टलों को 1.60 लाख रुपए में शस्त्र विक्रेताओं को बेचते थे। विक्रेता इन्हें 7.5 से 8 लाख में बेचते थे। उस दौरान भी कई शस्त्र लाइसेंस बने थे। वर्ष 2019 में तत्कालीन तेज तर्रार एसएसपी अमित पाठक ने लोकसभा चुनाव के दौरान शस्त्र लाइसेंस और कारतूस खरीद बिक्री की जांच कराई थी। अमित पाठक की बिना किसी दबाव के सही कार्य करने की कार्यशैली से सभी भली भांति परिचित रहे हैं। इस मामले में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई थीं। 35 लाख कारतूसों के गायब होने की बात सामने आई थी। इससे इन आपराधिक कृत्य करने वालों में खलबली मच गई थी। इसके बाद शस्त्र लाइसेंस धारकों की सघन जांच करवाई गई थी, परंतु उनके जाने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। आगरा जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया, पहले चरण में सरेंडर और बिक्री वाले शस्त्र लाइसेंसों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद अन्य शस्त्र लाइसेंसों की जांच कराई जाएगी। जो अवैध पाए जाएंगे उन्हें तत्काल निरस्त किया जाएगा व दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।